एनिमे की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की और एक लड़का जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, इनके बीच लड़ाई चल रही होती है। असल में लड़का लड़की से पैसा मांग रहा होता है, पर लड़की देने से मना करती है। इसी बात को लेकर वो लड़का लड़की से ब्रेकअप कर लेता है। उसके बाद हमें उस लड़की को क्लास में दिखाया जाता है जिसका नाम मोमो आयासे है, जो कि अभी रो रही होती है उसके ब्रेकअप की वजह से। उस लड़की का एक फेवरेट एक्टर था जिसका नाम केन टाकाकुरा है। उससे भी केन टाकाकुरा जैसा लड़का चाहिए था, पर उसकी दोस्त बोलती है ऐसा लड़का अब नहीं मिलता। उसके बाद आयासे परेशान होकर बाहर वॉक पे चली जाती है। तभी उसे एक लड़का क्लासरूम में दिखता है जिसे सब लड़के परेशान कर रहे थे। वो लड़का दिखने में एकदम नॉर्मल था और किसी से बात भी नहीं कर रहा था। और तभी आयासे उसके पास जाकर बैठ जाती है और सारे लड़के उसे परेशान करना बंद कर देते हैं। वो लड़का ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद आयासे क्लास के बाहर चली जाती है। तभी वहाँ पर वो लड़का आयासे के पास फिर आ जाता है और आयासे सोचती है कि शायद इस लड़के को लगा कि मैं इसके साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। उसके बाद वो लड़का बोलता है कि मुझ जैसे लड़के से कौन दोस्ती करना चाहेगा, और मुझे पता है कि आप एलियंस पे दिलचस्पी रखती हैं। और तभी वो लड़का आयासे को तरह तरह के एलियंस की बुक्स दिखाता है जिसमें एलियन साइटिंग, एलियन वॉर के बारे में लिखा था। पर वो लड़की साफ साफ मना करती है कि वो एलियंस पे विश्वास नहीं करती और आयासे बोलती है उसे घोस्ट पर विश्वास है। घोस्ट का नाम सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और उसी वक्त आयासे को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे को चैलेंज देते हैं कि उस जगह पर जाने को जहाँ पर की एलियन और घोस्ट को देखा गया था। उसके बाद वो दोनों चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि आयासे जो कि एक पुराने हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर पहले भी एलियंस को देखा गया था, पर उसे इन सब में विश्वास नहीं था। वो उस लड़के के साथ भी बात कर रही होती है और लड़का भी एक पुराने टनल के पास पहुंच जाता है। तभी वो लड़का आयासे को बताता है कि कैसे उस हॉस्पिटल में पहले एलियंस ने ह्यूमंस के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। और आयासे बताती है कि उसकी दादी माँ की वजह से उसे घोस्ट पर विश्वास है। और तो और उसकी दादी माँ उसको घोस्ट से बचाने के लिए उनका एक हाथ उसके सिर के ऊपर रखती थी और फिंगर से एक साइन बनाती थी। पर स्कूल में सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। लड़के को भी एक घोस्ट दिखता है जिसका नाम टर्बोग्रानी है और वो उसे देखकर भागने लगता है। उसी वक्त आयासे उसे मना करती है, लेकिन वो लड़का भागकर टर्बोग्रानी को चैलेंज दे देता है। उसके बाद टर्बोग्रानी एक ही झटके में उसके पास पहुंच जाती है और उसे कर्स कर देती है। उसके बाद आयासे को कुछ एलियंस पकड़ लेते हैं और वो एलियंस उसके साथ रिप्रोड्यूस करके उसका बनाना ऑर्गन लेना चाह रहे थे। तभी फोन के अंदर से वो कर्स लड़का बाहर आता है जिसके अंदर वो टर्बोग्रानी थी। वो एक एक करके सारे एलियंस को मारने लगती है, लेकिन एक एलियन टर्बोग्रानी को पकड़कर मारने लगता है और वो कुछ नहीं कर पाता। तभी आयासे के पास दूसरा एलियन आता है उसका बनाना ऑर्गन लेने के लिए। तभी आयासे का साइकिक पावर जाग जाता है और वो सारे एलियंस को एक एक करके पेल देती है। टर्बोग्रानी उस लड़के का 2 बॉल्स ले चुकी थी और वो चुड़ैल कहती है अगर तुम्हें बॉल्स वापस चाहिए तो टनल के पास आकर ले जाओ। तभी वो दोनों जिस फ्लोर में थे वो असल में एक स्पेसशिप था जो कि उनको लेकर एक जगह क्रैश हो जाता है। पर वो दोनों सही सलामत थे, लेकिन उस लड़के के ऊपर अभी भी टर्बोग्रानी का क्रश था जिसको आयासे अपने साइकिक पावर से कंट्रोल कर रही थी। तभी आयासे कहती है कि मैं तो तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया। तभी वो लड़का अपना नाम केन टाकाकुरा बताता है। ये सुनकर आयासे शॉक में चली जाती है। उसके बाद हमें एपिसोड 2 में दिखाया जाता है कि मोमो, आयासे और केन जो कि अभी ओकारुन बन गया है, वो दोनों एक साथ मोमो के घर पहुंचते हैं। उसके बाद जैसे ही ओकारुन टोरी गेट से गुजरता है उसके बॉडी में आग लग जाती है। उसके बाद मोमो ओकारुन को पैनिक करके पानी में फेंक देती है और उसके साइकिक पावर को बनाए रखती है जब तक आग बुझ नहीं गया। उसके बाद मोमो को रियलाइज होता है कि उनकी टोरी गेट पे चिपकी टेल्समैन जो इविल स्पिरिट से वर्ड बनाता था उसका कर्स कंट्रोल में बहुत बड़ा फैक्टर था। उसके बाद वो दोनों घर में एंटर होते हैं जहाँ पर ओकारुन का हेयर एकदम क्रेजी बन गया था, जिसको देखकर मोमो उसका मजाक बनाती है। इन सब के बीच ओकारुन एक शॉकिंग कन्फेशन देता है। उसकी बनाना ऑर्गन मतलब उसकी मैस्कुलिनिटी टर्बोग्रानी ने ले ली थी, लेकिन मोमो उसको समझाती है कि वो उसको फ्रेंड बनाना चाहती है और वो उसकी सेल्फ आइसोलेशन की वजह समझ पाती है। ये सब सुनकर ओकारुन इमोशनल हो जाता है और कहता है उसे डर लगता था कि मोमो उससे कभी दोस्ती नहीं करेगी। उसके अगले ही सीन में उनका डोरबेल बजता है, लेकिन ये नॉर्मल बेल का साउंड नहीं था, ये साउंड स्पिरिट एलियन बेल का था, क्योंकि मोमो के घर में 2 डोरबेल थे, एक ह्यूमंस के लिए और एक इविल स्पिरिट के लिए। उसके बाद जब वो गेट पे पहुंचे वो देखते हैं कि एक बड़ा सा फ्लैटवुड मॉन्स्टर खड़ा हुआ है। उसके तुरंत बाद वो मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है। उसके बाद ओकारुन एक प्लान बनाता है। मोमो टैलिस्मैन को वापस टोरी गेट पे लगाएगी, लेकिन उसको कर्स कंट्रोल करना पड़ेगा। मोमो अपने साइकिक पावर का यूज करके उसके कर्स को कंट्रोल करती है। इस बीच ओकारुन टर्बोग्रानी का पावर यूज करते हुए उस मॉन्स्टर का उंगली काट देता है, लेकिन उसकी बॉडी उस पावर को पूरी तरीके से हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो वीक हो जाता है। उसके बाद मोमो एक बड़ा सा मूव करती है और वो ओकारुन को अपनी लेविटेशन पावर से उठाकर एक कंक्रीट वॉल पे फेंक देती है। उसके बाद वो टैलिस्मैन को वापस लगाती है। उसके तुरंत बाद टैलिस्मैन से लाइट निकलता है। फिर वो मॉन्स्टर एक ब्लैक फ्लेम बर्स्ट में डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर फाइट के बाद मोमो बहुत थक जाती है और बेहोश हो जाती है, लेकिन उसी वक्त ओकारुन पे टर्बोग्रानी का कर्स वापस आ जाता है। उसके बाद हमें एपिसोड 3 में दिखाया जाता है कि ओकारुन पे टर्बोग्रानी का कर्स फिर से आ गया था। उसके तुरंत बाद वो मोमो पे अटैक करता है, लेकिन उसी वक्त एक कील आकर टर्बोग्रानी के मुंह पे लगता है और वो कील मोमो के ग्रानी ने फेंका था। उसके बाद वो टर्बोग्रानी को अपने बैरियर में बंद कर देती है और उसे अपने बेसबॉल बैट से बहुत पीटती है। तभी टर्बोग्रानी कहती है अगर तुम मुझे जलाए तो मेरे साथ वो लड़का भी मर जाएगा। उसके अगले ही सीन में हमें मोमो को दिखाया जाता है जो कि अभी सोकर
सोकर उठी है। वो पहले ओकारुन को ढूंढने जाती है। तब वो देखती है कि उसकी ग्रानी टीवी देख रही होती है। वैसे सच कहूँ तो ये कहीं से भी ग्रानी नहीं लग रही। तभी मोमो ओकारुन के बारे में पूछती है और ग्रानी मोमो से कहती है कि तुझे तो स्पिरिट में बिलीव नहीं था, तो आज कैसे बिलीव कर रही है। तभी मोमो ग्रानी से माफी मांगती है। उसके बाद ग्रानी बताती है कि वो श्राइन में है। तभी मोमो भागते हुए श्राइन के पास जाती है और वो जैसे ही दरवाजा खुलती है वो देखती है कि ओकारुन राइस बॉल्स खा रहा होता है और वो दरवाजा बंद कर देती है। तभी ग्रानी आ जाती है और कहती है कि तुम्हें इस लड़के के लिए बहुत चिंता है, शायद तू इसको पसंद करती है। लेकिन मोमो मना कर देती है। उसके बाद मोमो बताती है कि वो अपनी साइकिक पावर से कर्ज को कंट्रोल कर सकती है। पर ग्रानी कहती है साइकिक पावर जैसी कोई चीज नहीं होती। ग्रानी कहती है उसे कमजोर मत समझना, क्योंकि वो एक मॉडर्न डे मॉन्स्टर है। जब ग्रानी उस टनल के पास टर्बो ग्रानी को पकड़ने गई थी तब उन्हें पता चला कि कैसे टर्बो ग्रानी के साथ और एक पावर स्पिरिट भी है जिसे हराना बहुत मुश्किल है। इसीलिए ग्रानी कहती है तुम ओकारुन को भूल जाओ। लेकिन मोमो हार नहीं मानती और कहती है कि वो ओकारुन को बचा कर रहेगी। उसके अगले ही सीन में ग्रानी बताती है कि अगर तुझे उसको बचाना है तो टर्बो ग्रानी के साथ रेस लगाना होगा और उसे सोनो सिटी से बाहर लेना होगा, क्योंकि उसकी ताकत उस सिटी के चारों तरफ है। उसके बाद मोमो कहती है वो उससे इतनी आसानी से नहीं हरा सकती। उसके बाद मोमो कहती है कि वो टनल के पास बैरियर तो लगा सकते हैं, पर ग्रानी मना कर देती है क्योंकि बैरियर का पावर सिटी के बाहर काम नहीं करेगा। और वो बताती है कि हर एक सिटी का अपना एक गॉड होता है। अगले ही पल मोमो कहती है कि वो भाग नहीं सकती, पर ग्रानी कहती है तुम नहीं, ओकारुन भागेगा। इसके लिए ओकारुन को बहुत ट्रेनिंग करना होगा। इसीलिए वो कल सुबह उन्हें ट्रेनिंग के लिए बोलती है। सुबह होते ही ओकारुन को बहुत जोर से टॉयलेट आती है, लेकिन मोमो को उसके साथ ही जाना होगा। उसके बाद ग्रानी कहती है कि वो ओकारुन का कर्ज कैसे हैंडल कर रही है। फिर मोमो बताती है कि वो ओकारुन का ऑरा देख सकती है, इसी वजह से वो ओकारुन का कर्ज कंट्रोल करती है। तभी ओकारुन टॉयलेट की तरफ भागता है। उसके साथ मोमो और ग्रानी भी उसके पीछे भागते हैं और ओकारुन को दरवाजा खुला करके मोमो के सामने टॉयलेट में बैठना पड़ता है। लेकिन जब मोमो की नजर ओकारुन से हटती है तभी टर्बो ग्रानी का कर्ज वापस आ जाता है और वो मोमो को उसी रात टनल के पास बुलाता है और तो और वो ग्रानी के नाक से खून निकाल देती है। फिर जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है ग्रानी मोमो से पूछती है कि क्या हुआ था। उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि रात में मोमो और ओकारुन दोनों स्पिरिचुअल कपड़े पहनकर टनल के पास जाते हैं। उसके बाद हम एपिसोड 4 में आते हैं जहाँ पर मोमो और ओकारुन टनल के पास पहुंच गए थे और वो दोनों टर्बो ग्रानी को ढूंढने के लिए टनल के अंदर जाते हैं। तभी उन्हें एक बड़ा सा टर्बो ग्रानी का शरीर मिलता है जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। उसके बाद उन्हें टर्बो ग्रानी का और 2 शरीर दिखता है। ये सब देखकर मोमो ओकारुन का कर्ज पावर एक्टिवेट करती है ताकि वो टर्बो ग्रानी को सोनो सिटी से बाहर ले सके। लेकिन ओकारुन का कर्ज पावर खत्म हो जाता है क्योंकि ग्रानी ने उसके बॉल्स लौटा दिए थे। उसके बाद ग्रानी अपने असली फॉर्म में आती है। तभी मोमो उसको रेस के लिए चैलेंज करती है और टर्बो ग्रानी से 10 मिनट मांगती है ताकि उसे दूर तक भाग सके। और तभी वो दोनों भागना शुरू करते हैं, पर बुढ़िया उनके साथ चीटिंग करती है और काउंटिंग ठीक से नहीं करती। तभी बहुत सारे हाथ टनल के नीचे से निकलते हैं और मोमो को पकड़ लेते हैं। तभी टर्बो ग्रानी ओकारुन को भागने के लिए बोलती है, पर ओकारुन नहीं भागता। उसके बाद ओकारुन टर्बो ग्रानी के चेस्ट पर कट लगाता है। टर्बो ग्रानी जोर से चिल्लाती है, लेकिन ओकारुन उसे नहीं छोड़ता। तभी मोमो अपने साइकिक पावर का यूज करके ग्रानी का ऑरा कम करती है और टर्बो ग्रानी ओकारुन के अंदर फंस जाती है और वो दोनों टनल से भागने ही वाले थे कि तभी एक बड़ा सा क्रैब मॉन्स्टर उनके पीछे पड़ जाता है। ये क्रैब मॉन्स्टर ग्रानी को बचाने आया था। मोमो और ओकारुन दोनों भागना शुरू करते हैं। तभी मोमो ओकारुन के कर्ज को फिर से एक्टिव करती है। उसके बाद ओकारुन तेज भागने लगता है और भागते भागते कर्ज ओकारुन एक ब्रिज से छलांग लगाता है और अपने पैरों को घुमाकर जोर से लैंड करता है। ये वाला सीन सच में बहुत क्रेजी था। फिर भी उनके पीछे वो क्रैब मॉन्स्टर अभी भी पड़ा था। उसके बाद ये दोनों एक होटल के अंदर जाते हैं जहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग था। जब वो मॉन्स्टर हॉट स्प्रिंग के अंदर आता है तभी मोमो कहती है अगर क्रैब गर्म पानी के अंदर जाता है तो वो सख्त हो जाता है और वो ठीक से मूव भी नहीं कर पाता। उसके बाद दोनों भागते भागते सिटी के बाहर जाने ही वाले थे तभी उनके पीछे बहुत से आत्मा पड़ जाते हैं। इन सब स्पिरिट्स को टर्बो ग्रानी नहीं बुलाया था। तभी मोमो अपनी साइकिक पावर से ओकारुन को लेकर भाग जाती है और वो दोनों रेलवे ट्रैक के पास पहुंच जाते हैं। तभी सारे स्पिरिट्स और टर्बो ग्रानी अपने फुल पावर पे आती है और टर्बो ग्रानी कहती है अब तुम सिटी के बाहर जाने से बहुत करीब हो और ये भी बोलती है कि अब तुम्हें कितना वक्त चाहिए। उसी वक्त मोमो कहती है सिर्फ 1 सेकंड और तभी एक मेट्रो ट्रेन को अपने साइकिक पावर से पकड़कर अपने साथ ओकारुन को ले जाती है और वो बुढ़िया भी उनके पीछे भागती है। लेकिन जैसे ही ट्रेन की स्पीड कम होती है टर्बो ग्रानी ट्रेन के ऊपर छलांग मारती है और उन दोनों को पकड़ने जा रही होती है। तभी मोमो बताती है ये सब उसे फंसाने का चाल था। तभी हम देखते हैं मोमो की ग्रानी जो कि रेलवे ट्रैक के पास एक बैरियर बनाई थी और जैसे ही बैरियर से ट्रेन पास करता है टर्बो ग्रानी खत्म हो जाती है। उसके अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओकारुन जो कि मोमो के घर में डिनर कर रहा था तब उसे ग्रानी पूछती है तुम्हारा बॉल्स तुम्हें मिल गया। ओकारुन हाँ बोलता है। उसके बाद ग्रानी उसे अपनी बॉल्स दिखाने के लिए बोलती है पर ओकारुन मना करता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड 4 हुआ कंप्लीट। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। तब तक के लिए बाय बाय।